कभी नहीं बन सकेंगे अनुभव। फिर विचार करके करेंगे क्या भला? विचार तो उनके संबंध में किया जाता है जिसे हम जानते हों, लेकिन जो अज्ञात है उसके संबंध में कोई विचार नहीं हो सकता। हम उसी विषय पर सोच विचार करते रहते हैं जिसे हम जानते हैं और समझते भी हैं। क्या हम कभी ये सोच सकते हैं जिसे हम जानते तक नहीं? सोचेंगे भला कैसे? उसकी कल्पना भी कैसे कर सकेंगे हम? विचार तो छोड़िए, कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी धारणा भी कैसे हो सकती है जिसे जानते तक नहीं हैं हम? इसलिए शुरू से लेकर अब तक धार्मिकों ने और दार्शनिकों ने इन सब विषयों के संबंध में जो कुछ भी लिखा है और कहा है, उनका ना तो कोई मूल्य है और ना तो कोई महत्व है, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा है और कहा है वो सब सोच समझकर और अनुमान लगाकर लिखा और बोला है। सब कुछ सोच और अनुमान पर निर्भर है उनका दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान। सोच और अनुमान पर तो लिखने और बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इन सब विषयों पर योग ने जो कुछ भी लिखा है सब अनुभवों पर आधारित है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब शब्दों का माया जाल है, विचारों का हेर फेर है और है कोरा काल्पनिक, क्योंकि जो योग कहता है वह जीवन का अनुभव है। हम सब लोग विचारों में जीवित हैं, अनुभव में नहीं। अनुभव में जीता है केवल योगी। योग में जीना एक कला है और वह कला यह है कि संसार और समाज परिवार से अपने आप को भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अलग कर लीजिए और अपने आप से जुड़ जाइए। यह भी मेरी सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जीवन के प्रारंभ काल में ही अपने आप को अलग कर लिया था। ना भीतर से कोई रिश्ता नाता और ना तो बाहर से ही, और जुड़ गया अपने आप से, अपनी आत्मा से। ना मैं संसार का हूँ और ना संसार तो मेरा है। वैसे यदि देखा जाए तो मानव जीवन है ही क्या। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की सारी कथा चिंता की, दुख की और कष्ट की, पीड़ा की और रोने कल्पने की कथा है। जीवन की लंबी यात्रा में एक पल के लिए भी न आनंद उपलब्ध होता है और ना तो सुख ही। उसकी एक झलक भी नहीं मिलती जीवन में। हमारा सारा का सारा जीवन दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा और तमाम चिंताओं की कथा बन कर रह जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। अंत में मृत्यु सामने आ जाती है और उसका समापन हो जाता है उसकी गोद में। मेरा भी जीवन कथा ऐसा ही हो, यह मैं नहीं चाहता था। मैं स्वयं लिखना चाहता था अपनी कथा, और बंधु लिखी भी। जो व्यक्ति संसार के संघर्ष के बीच तटस्थ हो और हो शांत, जो व्यक्ति जीवन के सारे उपद्रव के बीच तटस्थ होकर निर्विकार हो, अनासक्त हो और हो निर्लिप्त, वो व्यक्ति क्या साधारण हो सकता है? कदापि नहीं। ऐसा जल कमलवत व्यक्ति एक परम योगी के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है? ऐसी ही है मेरी जीवन कथा। राग, द्वेष, घृणा, प्रेम, क्रोध, कामना, वासना, भोग विलास, दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, आघात, व्याघात, योग, ध्यान, जप, तप, पूजा, अर्चना आदि को समग्रता से स्वीकार किया है मैंने, और समग्र भाव मेरा जीवन है और है मेरी जीवन कथा। इस प्रकार जो समग्र भाव से संसार में रहता है उसी की आत्मा पवित्र समझी जाती है, और जिसकी आत्मा पवित्र है वह परमात्मा के निकट समझा जाता है। अनेक प्रबुद्ध पाठकों ने योग के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। संभवतः योग संबंधी पुस्तकों को पढ़कर और संत महात्माओं के प्रवचन सुनकर उनके मन में योग के प्रति कौतूहल जागृत हुआ है और संसार में उत्पन्न हुई है जिज्ञासा। जहाँ तक अपना विचार है और है अपनी धारणा, उसके अनुसार योग दो प्रकार का है, बहिर्चेतना योग और अंतर चेतना योग। पहले योग का संबंध चेतन मन से और दूसरे योग का संबंध अवचेतन मन से है। योग जिनने जितनी दुर्लभ, आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय चमत्कारिक सिद्धियां हैं, वे सब आंतर चेतना योग की संपत्ति हैं। शुरू से लेकर अब तक मैं जितने योगी साधकों और संत महात्माओं से मिला और सत्संग लाभ किया, वे सभी आंतर चेतना योग को उपलब्ध दिव्य महापुरुष थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो विदेही थे। उनसे मेरा विचार संप्रेषण द्वारा बराबर संपर्क बना रहता था और आज भी है।
आंतर चेतना योग की एक विशिष्ट उपलब्धि है विचार संप्रेषण। इसके द्वारा शरीरी और अशरीरी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व में वैचारिक संपर्क स्थापित करना संभव है। अपनी खोज की दिशा में और प्रायः पुस्तक लेखन के क्षेत्र में विचार संप्रेषण सहयोगी सिद्ध हुआ मेरे लिए। भौतिक स्तर पर भी इस योग पद्धति द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के कार्य किया जा सकता है। आंतर चेतना योग की यह आश्चर्यजनक क्रिया को अब वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसे परामनोविज्ञान कहता है। आगे की घटनाओं का मैं आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण करूं, उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने इससे पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप पूर्व के भागों को देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के भूत भविष्य वर्तमान के रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। उनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। अपोलो 14 की चंद्र यात्रा के सिलसिले में एक अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने एक प्रयोग किया था। एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उन्होंने पूर्व निश्चित समय पर अपने सामने 25 चिन्हांकित कार्ड रखे और उन्हें एक एक कर उठाना शुरू किया। ठीक उसी समय पृथ्वी पर उनके 4 साथियों ने यह अनुमान लगाना आरंभ किया कि मिशेल के कार्डों का क्रम क्या है और उन पर कौन कौन से प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। सब अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। बाद में ज्ञात हुआ 4 में से 2 के अनुमान 100% सही रहे। गणितीय संभावना के अनुसार यह परिणाम आश्चर्यजनक थे। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपनी एक अंतरिक्ष यात्रा के सिलसिले में